सही और गलत के परे आओ चलें संपूर्णता की ओर। हेलो, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और इस बार का वीडियो इज़ नॉट टैरो प्ले। इस बार का वीडियो इज़ मोर ऑफ शेयरिंग। और आज मैं बात करना चाहती हूँ अबाउट माय स्पिरिचुअल क्रिएटिव जर्नी टिल नाउ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक सिग्निफिकेंट स्टेज मेरा कल्मिनेट हो रहा है यहाँ पर। तो मैं चाहती थी कि ये एक फ़ेज़ की तरह मैं इसको अंडरस्टैंड करूँ और मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है और मेरे साथ क्या हुआ है। तो मतलब देखा जाए तो आज मैं इस पॉइंट पे हूँ जहाँ पे मैं फाइनली यूट्यूब वीडियोस बनाना शुरू कर चुकी हूँ और रेगुलरली बना पा रही हूँ, कंसिस्टेंटली बना पा रही हूँ। मेरा सेल्फ डाउट बहुत कम है और मेरा क्या कहते हैं लेवल ऑफ फियर भी बहुत कम है। और ये ऐसे लेवल पे मैं इस समय क्रिएट कर रही हूँ जहाँ पे मैं परफेक्शनिज्म नहीं चेज़ कर रही। यहाँ पे मैं ज़्यादातर ह्यूमन होना अ, की कोशिश कर रही हूँ, जहाँ पे मैं अपनी वल्नरेबिलिटी भी ला सकूँ। मतलब मैं मेरे जो चैलेंजेस हैं या मेरे जो इनसिक्योरिटीज़ हैं उनके बारे में भी मैं बात कर पाऊँ और साथ ही साथ कुछ ऐसा भी बोल पाऊँ जो बाकी लोगों के लिए शायद इम्पॉर्टेंट हो या शायद हेल्पफुल हो या फिर शायद ऐसा हो जो बस पर्सपेक्टिव वाइज इम्पॉर्टेंट हो, है ना। और कहीं पे पर मैं वीडियोस लोगों को खुश करने के लिए नहीं बना रही हूँ। मैं वीडियोस इसलिए बना रही हूँ कि मेरे अंदर की एक डीप डिज़ायर रही है कुछ टाइम से कि मैं अपने आप को फुल लेवल पे एक्सप्रेस कर पाऊँ। और फुल एक्सप्रेशन का मतलब है कि मैं अपनी होलनेस के साथ अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊँ, यानी मैं अपने इमोशनल एस्पेक्ट्स को भी एक्सप्रेस कर पाऊँ, अपने मटेरियल एस्पेक्ट को भी एक्सप्रेस कर पाऊँ, अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को भी एक्सप्रेस कर पाऊँ और मेंटल एस्पेक्ट को भी एक्सप्रेस कर पाऊँ। तो इसका मतलब लार्जली क्या है कि मैं इमोशनली कैसा फील करती हूँ, मैं रिलेशनली कैसा फील करती हूँ, मैं उसके बारे में बता पाऊँ। मेरे अंदर क्या इमोशंस इन प्रेजेंट मोमेंट जब घट रहे होते हैं, जब चल रहे होते हैं, मैं उनके बारे में बोल पाऊँ और मैं मान पाऊँ कि हाँ, जैसे कई सारे ऐसे इमोशंस होते हैं जिसके बारे में हम लोग शेम करते हैं कि कोई फियर में है तो भगा देते हैं कि नहीं नहीं डरते नहीं है, या फिर सैडनेस। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऐसी जगह से कम्युनिकेट कर पाऊँ जहाँ पे मैं अपने इमोशनल रियलिटी को भी बाहर की तरफ रख पाऊँ। साथ ही साथ मैं चाहती हूँ कि मैं अपने स्पिरिचुअल रियलिटी को बाहर रख पाऊँ। और स्पिरिचुअल रियलिटी बहुत ही सब्जेक्टिव होती है। वो ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आपने आभास किया होता है लेकिन आप किसी को प्रूव नहीं कर सकते कि ये क्या है क्या नहीं, है ना। लेकिन वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का, जहाँ पे आप अपने फॉर्मलेस अपने कॉन्शियसनेस के साथ जो आप इंगेजमेंट कर रहे होते हैं आप उस रियलिटी को सामने रख पाएँ। तो उसमें जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा ज़ोडिएक्स और ये सब एस्ट्रोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट जो काफ़ी डेवलप हुआ है कुछ टाइम से, अब मैं उसको धीरे धीरे और एक्सप्रेस कर रही हूँ। और साथ ही साथ मेडिटेशन और मेडिटेशन के दौरान जो भी मैंने बॉडी माइंड फिनोमेना एक्सपीरियंस किए हैं और उनसे जो भी मुझे आभास हुआ है अपने बारे में, उनके बारे में एक्सप्रेस कर रही हूँ। तो ये मेरे लिए है कि मैं ये स्पिरिचुअल रियलिटी अपनी एक्सप्रेस कर रही हूँ। मेंटल लेवल पे भी मैं कोशिश कर रही हूँ, हालांकि ये सबसे ज़्यादा स्कैरी होता है क्योंकि बिलीव्स के लेवल पे लड़ाई सबसे ज़्यादा होती है समाज के अंदर कि आप क्या चीज़ मानते हो, क्या वो सही है या गलत, है ना। तो ये एक मेंटल रियलिटी को भी मैं एक्सप्रेस करने का कोशिश कर रही हूँ जहाँ पे मैं बता पाऊँ कि मैं किसी चीज़ को कैसे देखती हूँ। और एक कोर तरीका जो मेरा देखने का बदला है वो ये है कि भाई मैं चीज़ों को बहुत ब्लैक एंड वाइट नहीं देखती। मैं चीज़ों को हमेशा एक कॉन्ट्रडिक्शन में या अपोजिंग फोर्सेस की तरह देखती हूँ। और साथ ही में किस तरह से दो टाइप की चीज़ें क्यों एग्जिस्ट कर रही हैं, उस क्यों को मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ समझने का, रैदर देन कि मैं उस पर जजमेंट मेक करूँ कि ये सही है गलत है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो वो वाली टाइप की चीज़ से थोड़ा पीछे हट के थोड़ा एक अलग टाइप के इंटरोगेशन पे हूँ। और मुझे कहीं पे ये भी लगता है कि बिलीव्स की लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हमेशा ही आपके पास दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ रहेंगे जो ऑपोजिटली एग्जिस्ट करते हैं और उनको आप बहुत ज़्यादा लड़वा सकते हो बहुत टाइम तक। लेकिन उस बिलीफ की लड़ाई में अगर आप इतना ज़्यादा घुस गए हैं कि आप अपने अपनी बॉडी से बहुत दूर चले गए हैं, आप अपने थिंकिंग माइंड में इतना ज़्यादा दूर चले गए हैं कि आप अपनी बॉडी रियलिटी, अपनी इमोशनल रियलिटी, अपनी सेंसेशन रियलिटी अगर आपने उसको छोड़ दिया है, तो मुझे लगता है कि बिलीव्स में कोई भी लड़ाई चल रही हो हमें वापस आने की ज़रूरत होती ही है और हमें वापस आना चाहिए। बिकॉज उसके थ्रू हम लोग रियलिटी में ग्राउंडेड रहते हैं। नहीं तो हम उस बिलीफ की लड़ाई में अगर चले ही जाएँ और उसमें बह ही जाएँ तो वो ख़त्म नहीं होती। और उसके बेसिस पे हम लोग एक दूसरे को पर्टिकुलर कलर दे देंगे जो जो हमको ऐसे एक्शंस में लेके जाएगा जो जो कि हमको एक्सट्रीम एक्शंस में लेके जाएगा।
तो ये जो मेंटल रियलिटी है, जिसमें जैसे कि आपने देखा है कि मैं संपूर्णता की बात करती हूँ अपने वीडियोस में, है ना। तो वो इसलिए करती हूँ कि संपूर्णता का मतलब ही होलनेस है, और वो उसका मतलब ये है कि हम लोग बैठ करके अलग अलग टाइप की चीज़ों को टॉलरेट कर पाएँ। हम लोग कॉन्ट्राडिक्टरी, पैराडॉक्सिकल, डिफ़िकल्ट, ऑपोजिट्स, इन सब चीज़ों को साथ में ला के उनको टॉलरेट कर पाएँ, है ना। तो मेंटली ये है, और मटेरियल रियलिटी में भी मतलब मेरे जो स्ट्रगल्स हैं अबाउट माय बॉडी, अबाउट माय या फिर अबाउट माय रिलेशनशिप टू फैमिली, या रिलेशनशिप टू मैरिज और चिल्ड्रन और ये सब, तो ये सब चीज़ों के बारे में भी मैं धीरे धीरे शेयरिंग और रिफ्लेक्ट कर रही हूँ। अब जब हम इस लेवल पे एक्सप्रेस करने का कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हम बेसिकली क्रिएटिविटी कर रहे होते हैं, और यही है मेरे लिए क्रिएटिविटी, कि भाई अपने अंदर की रियलिटी को विद नुआंस, विद होलनेस पकड़ पाना, और उसको उतना मान पाना कि ये वर्थ एक्सप्रेसिंग है, या फिर अपने आप को उस लेवल पे एक्सप्रेस करवा पाना जहाँ पे आप एक्चुअली प्रोजेक्शन, अबैंडनमेंट, रिजेक्शन, और कभी कभी तो खैर वर्स्ट केसेस में एग्जाइल भी हो जाता है अपने व्यूज़ की वजह से इंसान का। तो वो सारी चीज़ों को आप कहीं पे तो मतलब तैयार हो फेस करने के लिए, जस्ट टू बी योर ओन पर्सन, जस्ट टू बी योर ऑथेंटिक सेल्फ। और मतलब ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या होता है? ऑथेंटिसिटी का मतलब सही होना या गलत होना नहीं होता, या अच्छा होना या बुरा होना नहीं होता। ऑथेंटिसिटी का मतलब है कि आप अपनी प्रेजेंट रियलिटी को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, जो भी है वो इमोशनल रियलिटी है, वो जैसी भी है उसको आप होल्ड कर पा रहे हो, और आप उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली तो मेरे लिए क्रिएटिविटी का बेसिकली ये मतलब है इस समय, कि अपने सेल्फ एक्सप्रेशन को, अपने ह्यूमन एग्जिस्टेंस को जितने ज़्यादा अलग अलग कलर्स के थ्रू एक्सप्रेस किया जा सके। और ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हम लोग ऐसी जगहों में, हमारी फैमिली कंडीशनिंग यूजुअली या सोशल कंडीशनिंग ऐसी हुई होती है जहाँ पे हमको ट्रेन किया होता है कि हम लोग अपने आप को पूरा ना महसूस करें, और ना ही हम अपने आप को पूरा एक्सप्रेस करें। और अगर इंडियन सोसाइटी की बात की जाए तो उसमें तो मेरे ख्याल से क्योंकि हमारी ज़्यादातर बहुत ही साथ रहने वाली फैमिलीज़ होती हैं, तो उसमें कोडिपेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा होती हैं। और कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स में यूजुअली एक इंसान का जो सेल्फ होता है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी बाउंड्रीज़ मतलब वो होना, वायलेट होना, और असिमुलेट हो जाना और एनमेश हो जाना दूसरे के साथ, तो बहुत ज़्यादा आई थिंक एग्जिस्ट करता है। तो मेरे ख्याल से अपने इंडिविजुअल ऑथेंटिक सेल्फ को एक तरह से होल्ड कर पाना, वाइल बीइंग एबल टू ऑल्सो कनेक्ट विद अदर्स, तो ये आई थिंक अपने आप में एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, जो हम लोगों को एक्चुअली कॉन्शियसली एक टाइम पे आके करना पड़ता है लाइफ में। क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो फिर देन हम वो एक कोडिपेंडेंट रियलिटी में फंसे रह जाते हैं, और वहाँ पे आई थिंक इंडिविजुअल ऑथेंटिक सेल्फ के लिए तो बहुत ज़्यादा जगह बचती नहीं है। अब ऑब्वियसली आप इसको थोड़ा लिमिटेड लेके चलिए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये सबकी रियलिटी है। इससे भी अलग रियलिटीज़ हो सकती हैं, जो और लोग जो अलग तबके के हैं सोसाइटी के अंदर वो अलग तरह से देखते हो। आपकी क्लास, कास्ट, बैकग्राउंड के हिसाब से आप शायद एक पर्टिकुलर अलग टाइप की रियलिटी भी एक्सपीरियंस कर सकते हो सकता है इंडिया में। मैं जहाँ से आती हूँ, मेरी जो फैमिली है या फिर मेरा जो कंडीशनिंग रहा है वो ऐसा रहा है कि हैविली कोडिपेंडेंट रहा है, और वहाँ पर ऑथेंटिक सेल्फ और इंडिविजुअल सेल्फ और एक बाउंड्रीड सेल्फ जो कि सेफ हो, सिक्योर हो अपने आप की आइडेंटिटी के अंदर और अपने आप के एक्सप्रेशन के अंदर, मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा स्टिफल होता है, और उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कॉन्शियसली, ताकि वो उसमें से निकल पाए। तो मेरे लिए मेरी क्रिएटिव जर्नी तो यही रही है कि मैं पिछले साल से कोशिश कर रही हूँ कि मैं यूट्यूब पे अपने आप को ला पाऊँ, और मैं यूट्यूब पे मतलब यूट्यूब को मैं ऐसे देख रही थी कि एक तरह से मैं अपना करियर ही देख रही थी, क्योंकि मैं सच में बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ, और और मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा मैं अपने आप को लाइफ के मैंने चेंज के साथ अपने आप को जितना बांध लिया है कि मैं चेंज के साथ चेंज हो जाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास हमेशा कुछ ना कुछ नया होगा कहने के लिए या करने के लिए, जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ेगी। और क्योंकि मैंने कॉन्ट्रडिक्शंस और पैराडॉक्सेस को भी मतलब एक तरह से हैंडल करना थोड़ा बहुत तो सीखा ही है, तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो वाली एक चीज़ नहीं है कि मैं अपना आपका एक इमेज बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऐसी ही हूँ, और मतलब मैं कुछ फंडामेंटल कुछ सेल करना चाहती हूँ दुनिया को, वैसा भी नहीं है। या तो मेरे को लगता है कि मेरी कोशिश ये है कि मैं समय के साथ बदल सकूं, एज अ पर्सन, एज अ चैनल, एज अ प्रेजेंटर ऑफ दिस चैनल। तो
तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से यूट्यूब एक बहुत बड़ा मेरा मतलब ये मुझे कोई आभास नहीं था कि मुझे यूट्यूब करने का मन है या मुझे एक्सप्रेस करने का मन है। पर मेरे को ऐसा समझ में आया कि जितना जितना आप हील करने लगते हैं और अगर आपको ऐसे कंटेनर मिले जैसे जहाँ पे आप हील कर रहे हैं, जैसे कोई थेरेपी में आप जा रहे हैं जहाँ पे आप हील कर रहे हैं और आपकी क्रिएटिविटी को कोई एक्सप्रेस करते टाइम अगर उसको वैल्यू करे और आपको इमोशनली सेफ फील करवाए कि आप क्रिएटिव हो सकते हो, तो वहाँ पे आई थिंक आपको खुद को भी नहीं पता चलेगा कि आपके अंदर से क्या आने के लिए तैयार बैठा है। तो उस टाइम पे आप विदाउट एनी बाउंड्रीज कि आप किसी चीज़ में ट्रेंड हो नहीं हो, आपको कुछ आता है नहीं आता, आपके अंदर एक इनहेरेंट सेल्फ वर्थ क्रिएट हो जाती है जहाँ से आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, जहाँ से आप अपने आप को एक फुल व्यक्ति की तरह आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, जिसकी आवाज़ है, जिसके मुंह पे हाव भाव है, जिसकी बॉडी एक तरीके से हिलती है और जो कुछ कहना चाहता है, जिसकी आवाज़ है। और जो भी ऐसे व्यक्ति जो भी करना चाहता है वो बेसिकली क्रिएटिविटी ही कर रहा होता है। तो मैं जब हीलिंग वाले रास्ते पे मैं लगभग 2021 से जब चलना शुरू करी तो मैंने क्रिएटिविटी मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी नहीं। मेरे लिए हीलिंग था उस टाइम पे कि हाँ मैं अपने पास्ट ट्रॉमा में जा रही हूँ, हाँ मैं अपने रिलेशनशिप्स में जा रही हूँ, हाँ मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैं एक्नॉलेज कर रही हूँ। लेकिन उसके बियॉन्ड ऐसा था कि बस ठीक फील कर पाएँ, इमोशनली रेगुलेटेड फील कर पाएँ। लेकिन फिर एक स्पिरिचुअल रियलिटी सडनली ओपन हो गई, क्योंकि मुझे लगता है कि जब इंसान इमोशनली हील करता है तो उसके साथ स्पिरिचुअल रियलिटी में कई बार टैप इन करने के बहुत मौके होते हैं। और ये अगर आप एक्चुअली इमोशनल हीलिंग में अगर गए हैं तो ये कई लोगों ने शायद देखा होगा कि स्पिरिचुअल रास्ते उस टाइम पे ओपन अप कई लोगों के लिए हो जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी मेरे ख्याल से लोग अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा इस तरह से एक्सपीरियंस हुई है कि मैंने एक टाइम पे क्या, मैं अभी भी बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी जैसे कि मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, जहाँ पे इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कनेक्टेडनेस एक फील होती है, एक्सपीरियंस होती है। अलग अलग इंसिडेंट्स और सिचुएशंस में उस चीज़ का आभास होता है कि जो अंदर चल रहा है वो एग्जैक्टली बाहर रिट्रेट हो रहा होता है। और जब ऐसा फील होता है तब वो जो एक रियलिटी का जो एक अंडरस्टैंडिंग होता है कि दुनिया बाहर की अलग है और अंदर की दुनिया अलग है, वो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। और एक बार जब वो ब्रेक डाउन हो जाता है सही तरीके से तो आई थिंक एक बहुत ही एक्सपेंसिव दुनिया खुल जाती है एक्सपीरियंस की, है ना। तो मेरे लिए तो स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारे ये चीज़ रहे हैं जहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा कोर लेवल पे अपनी बॉडी माइंड फिनोमिना को एक्सपीरियंस किया है, अभी बोला जाए तो कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस किया है। और उसके अलावा बहुत मतलब सिंक्रोनिसिटी, और उसके अलावा सडन रियलाइजेशंस होती हैं जिसको बोलते हैं इंसाइट, जिसको बोलते हैं। और मतलब थेरेपी में भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इंसाइट। तो मेरा जो उस टाइम पे प्रोसेस था वो ये था कि मैं बहुत ही सोशली ओरिएंटेड इंसान रही हूँ, मुझे हमेशा सोशल चेंज से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। तो जैसे ही मैंने अपनी पहले मैं सिर्फ बाहर के स्ट्रक्चर्स के बारे में सोचती थी, तो पहले मैं सिर्फ बाहर के सोशल चेंज के बारे में सोच पाती थी। लेकिन वो टाइम वो भी था जब मैंने अपनी इनर रियलिटी कभी एक्सपीरियंस नहीं करी थी इन एनी क्लोजनेस, है ना। लेकिन उसके बाद जब कोविड वगैरह हुआ और उसके बाद जब वो इनर रियलिटी टैप इन करी, क्योंकि करनी पड़ी, क्योंकि टाइम ऐसा हो गया, कुछ कुछ चीज़ें घटी, तो वो करने के बाद आई थिंक चेंज का पूरा आइडिया ही चेंज हो गया, है ना। और उसके बाद भी आई थिंक कहीं ना कहीं मैं ड्रिवन थी, तो मैं इमीडिएटली मैंने अलग अलग टाइप के हीलिंग मोडालिटीज़ में ट्रेनिंग शुरू कर दी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब तो मेरा करियर भी चेंज हो गया है, अब मैं तो सोशल एस्पेक्ट में मेरा अभी इतना इंटरेस्ट नहीं है। और मेरे को पता है कि मेरे को मेरा पूरा बॉडी माइंड इंडिविजुअल साइकी स्पिरिचुअलिटी सबको एक्सप्लोर करना चाहता है, और इसी में कुछ काम करेगा कुछ टाइम तो एटलीस्ट टिल द टाइम अनदर लेवल ऑफ बदलाव ना आ जाए, है ना। तो फिर मैं इमीडिएटली उसी चीज़ में चली गई थी। लेकिन फिर वो जैसे ही उसमें जाने लगी और साथ साथ मेरा खुद का भी हीलिंग प्रोसेस चल रहा था, वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे पेज बनाया, पहले तो सोच के बनाया था कि ठीक है सिर्फ हीलिंग मोडालिटीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ, बट लेकिन जब अलग अलग चीज़ों को प्रेजेंट करने का टाइम आया तो बहुत ज़्यादा कुछ कुछ लगा कि अरे नहीं इसको ऐसे करना चाहिए। और उस पूरे प्रोसेस में ही बहुत एक अपने आप ही नेचुरल एक फुलफिलमेंट फील होने लगी, उसमें बहुत इंटरेस्ट आने लगा। और फिर मुझे ऐसा लगा कि अरे, लेकिन उस टाइम पे भी मैं थोड़ा एक कंस्ट्रेंट फील कर रही थी इंस्टाग्राम पे कि बहुत छोटा वीडियो ही आप बना सकते हो, और उसके फिर वो वाली चीज़ थी कि एल्गोरिदम को कैसे क्रैक करो और चीज़ को कितना छोटा और कितना विजुअली रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हो, ठीक है। और मैं इस चीज़ के साथ कोप नहीं कर पा रही थी, मतलब मैंने थोड़ा बहुत कोशिश किया समझने का, लेकिन फिर भी मैं मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे एक ऐसी स्पेस चाहिए जहाँ पे मैं फैल सकूँ विदाउट एनी कॉन्स्ट्रेंट ऑफ टाइम लिमिट, है ना। तो इसलिए फिर मुझे यूट्यूब का अपने आप ही नेचुरली आया, और मुझे यूट्यूब का ये भी लगा कि यूट्यूब एक ऐसा रिसोर्स है जहाँ से मैं शायद लंबे टाइम में अगर मैं इस काम को अच्छे से करती हूँ तो शायद मैं अर्निंग्स भी डेवलप कर पाऊँ और मैं इसको फुल टाइम मतलब एक तरह से बना पाऊँ। और तो ये भी चेंज था। पहले मुझे लगता था कि जब सोशल चेंज करते हैं तो आप अपना भला नहीं कर सकते, ये मेरा पुराना आइडिया था। तो मैं काफ़ी वैसे वाली थी कि मेरे को बहुत एथिकल डिलेमास होते थे कि पैसे कमाने के बारे में, कि मैं
अगर सच में मैं अच्छी इंसान हूँ और भला कर रही हूँ दुनिया का, तो मेरा भला उसमें नहीं हो सकता, और एटलीस्ट मेरा मॉनेटरीली तो मेरा बिल्कुल भला नहीं हो सकता। तो फिर आई थिंक ये भी एक नया शिफ्ट था वेर आई थॉट कि यूट्यूब एक ऐसा तरीका है जहाँ पे मैं एक्चुअली अपने आप को एक्सप्रेस भी कर पाऊँ, और मैं अपने बेस्ट साइड, मतलब मैं अपने होल साइड को या फिर अपने ऑथेंटिक साइड को एक्सप्रेस कर पाऊँ, और उससे शायद वो लोगों तक भी पहुँचे, उससे लोगों को भी शायद फ़ायदा हो, और हो सकता है कि लंबे रन में अगर वो हो पाएगा तो वो मुझे भी नर्चर करेगा या मुझे भी पे बैक करेगा किसी ना किसी फॉर्म में। तो आई थिंक ये सारे आइडियाज़ थे जिसके थ्रू आई थिंक मैंने शुरू किया था। लेकिन वही है कि यूट्यूब में शुरुआत में तो डिफ़िकल्ट आ रही थी, उसके अलावा फिर उस टाइम पे मेरी लाइफ में इंस्टेबिलिटी बहुत थी। उस इंस्टेबल जगह में यूट्यूब के अंदर क्या बोलना है, क्या करना है, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा था, है ना। तो फिर धीरे धीरे उस टाइम पे मैंने ट्रैवल भी करना शुरू कर दिया था। जैसे ही मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था उसके बाद ही मैं घर छोड़ के चली गई थी, क्योंकि मेरी लड़ाई हो गई थी घर पे कुछ मुद्दों के ऊपर, और फिर मैं काफ़ी ज़्यादा उससे डिससेटिस्फाइड होकर मैंने घर छोड़ दिया था, और बहुत ही कम पैसों में मैं ऐसे पहुँच गई थी ऋषिकेश। और उस टाइम पे मैंने थोड़ा बहुत वॉलंटियरिंग के बारे में सुना था, तो बस मैं जाके रोड में ऐसी हॉस्टल हॉस्टल पूछना शुरू कर दिया कि क्या आप मुझे फूड और स्टे दे करके मुझे रख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली ना घर जाने की नीयत थी और ना ही अपना ठिकाना खुद बनाने के पैसे। तो उस जगहों पे मैंने अपने आप के लिए कोशिश किया, कुछ कुछ मतलब कम्युनिटी इंगेजमेंट किया उस टाइम पे, और फिर मतलब हॉस्टल्स में शुरू किया, तो सडनली एक एक्सेस मिला बोन फायर्स, म्यूज़िक और ये सब चीज़ों को लेके, और मतलब दिल बहुत ही बाग बाग हो गया, क्योंकि उस टाइम पे जस्ट रियलाइज़ हुआ कि कितना फुलफिलिंग पार्ट है लाइफ का, कि आप साथ में बैठ के गाने गा सकें और आप साथ में बैठ के आग सेक सकें। बहुत ही छोटी सी चीज़ लगता है, लेकिन अगर देखा जाए तो आग के आसपास जो ह्यूमंस का हडल करके एक कम्युनिटी बनाना, आई थिंक वो छोटी मोटी बात नहीं है। आई थिंक वो हमें बहुत ज़्यादा चाहिए वो चीज़, और ज़्यादा अपनी लाइफ में। तो ये हॉस्पिटैलिटी का, बट ऑब्वियसली हर चीज़ का एक डार्क और एक ब्राइट, डार्क और लाइट शेड होता ही है। तो हॉस्पिटैलिटी के भी मैंने डार्कर शेड्स को देखा, और वहाँ पे अपने आप को एक्सपीरियंस किया कि मेरे अंदर क्या निकल के आता है जब मैं नई जगहों का और नए चीज़ों का, नई कम्युनिटीज़ का पार्ट बनती हूँ। तो इसी के साथ फिर लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरी अ, तो मतलब एक तो ये घर छोड़ देना, जब आपके पास ना स्टेबल करियर हो, ना आपके पास ना स्टेबल पैसा हो, ना आपके पास स्टेबल पार्टनर हो जो आपको सपोर्ट करेगा, आई थिंक एक बहुत ही बड़ा जंप होता है अननोन की तरफ। और आई थिंक मेरे लिए तो भाई पिछले साल से अगर मैं बोलूँगी अपनी जर्नी, तो मेरी जर्नी हैज़ बीन अबाउट एम्ब्रेसिंग द अननोन, या अनसर्टेनिटी के साथ मेरा रिश्ता बदलने वाली चीज़ ही है। क्योंकि मतलब जब आपके पास कोई बहुत ही फंडामेंटल सपोर्ट नहीं होता, तब आप वो सपोर्ट क्रिएट करते हो अपने अंदर, और उस चीज़ को क्रिएट करने के लिए आपको एक्चुअली अपने आप से बियॉन्ड किसी बड़ी चीज़ में फेथ और ट्रस्ट होना ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आपके पास या तो वो ट्रस्ट होता नहीं, आप डेवलप करते हो उसको, या फिर अगर आपके पास होता है तो आप उसके थ्रू आगे बढ़ते हो। तो मेरे पास थैंकफुली थोड़ा बहुत एक स्पिरिचुअल साइड ऑलरेडी ओपन था, तो मेरे को ट्रस्ट था। लेकिन तब भी मतलब एक सेफ सिक्योर कमरे में बैठ करके आइडियाज़ के तौर पे और बॉडी के तौर पे और बॉडी माइंड फिनोमिना के तौर पे अलग अलग एस्पेक्ट्स में प्लंज कर पाना एक अलग रियलिटी होती है। लेकिन जब आप दुनिया की रियल लाइफ में आ जाते हो, जहाँ पे आपका खाने का सवाल होता है, आपके रहने का सवाल होता है, तो वहाँ पे एक अलग लेवल की अननोन अनसर्टेनिटी आपको मिलती है, जो आपको एक अलग टाइप के लाइफ लेसन्स और स्ट्रगल्स की तरफ लेके जाती है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक उनके अंदर जितना मैंने डुबकी मारा है, उससे मेरा अनसर्टेनिटी और अननोन के साथ रिलेशनशिप थोड़ा बेटर होता गया है। और जितना मेरा ये रिलेशनशिप बेटर हुआ है मटेरियल दुनिया के साथ, उतना ही मेरा रिलेशनशिप बेटर हो गया मेरी क्रिएटिविटी के साथ। क्योंकि जितनी ब्रेवरी मैंने इधर सीखी है, उतनी ही ब्रेवरी फिर मेरे सेल्फ एक्सप्रेशन में और मेरी क्रिएटिविटी में भी आ रही है। अभी भी जो मैं मेरी क्रिएटिविटी का जो मेरा पर्सपेक्टिव है, वो यही रहता है कि मैं कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर नहीं बनना चाहती, क्योंकि मैं सारे कैरेक्टर बनना चाहती हूँ। क्योंकि हम, जैसे अगर आप कुछ लोग जानते हैं आर्केटाइप्स के बारे में, तो मेरा क्रिएटिविटी हमेशा इस चीज़ पे रहता है कि मैं अपने अंदर के अलग अलग पार्ट्स को एक्सप्रेस कर पाऊँ। कोई ऐसा पार्ट ना हो जाए जिसको मैं दिखाऊं और मैं बस लोगों को उस पर हुक करवा लूँ, और फिर लोग उसी पार्ट के साथ इंगेज करते रहें या उसी इमोशन के साथ इंगेज करते रहे। वैसा मेरा मोटिव नहीं रहता। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे लिए क्रिएटिव एक्सप्रेशन बेसिकली एक मल्टी साइडेड, मल्टी फैसेटेड इमोशनल एक्सप्रेशन होता है। कि मेरी सैडनेस, मेरी हैप्पीनेस, मेरी क्रेजीनेस, मेरा जॉय, मेरा इनर चाइल्ड, मेरा अडल्ट सेल्फ, मेरा वाइज सेल्फ, मेरे अलग अलग टाइप के सेल्फ, सारे लोग आ सके बेसिकली कैमरा के ऊपर। और कई बार बहुत ज़्यादा फियर भी फील होता है,
कुछ पार्ट्स को एक्सप्रेस करने में, बट आई थिंक जैसे ही मैं वो पार्ट एक्सप्रेस कर देती हूँ तो मुझे एक अलग लेवल ऑफ मतलब वो करना मुश्किल होता है एक टाइम तक, बट जैसे ही वो हो जाता है उसके बाद अपने आप के अंदर कुछ चेंज हो जाता है, एंड उसके बाद देन दैट इज नॉट द चैलेंज, देन द नेक्स्ट लेवल चेंजेस कि अब क्या एक्सप्रेस करना है, दैट चेंजेस। और आई थिंक अभी भी मैं नहीं बोलूँगी कि मेरा सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत एक्सपैंडेड है, मुझे लगता है अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शैडो में रहती है, जिनको एक्सप्रेशन करने में फियर भी है, शेम भी है ना। बट मैं अपने आप को पुश नहीं कर रही क्योंकि मुझे लगता है कि इस एस्पेक्ट के लिए कोई टाइम की लिमिट नहीं है, हमारे पास इन्फिनिट टाइम है इन चीज़ों को बाहर लाने के लिए। तो मैं अपनी सेफ्टी भी प्रायोरिटाइज करती हूँ कि मैं अपने आप को अननेसेसरीली पुश ना करूँ। तो जिन चीज़ों के लिए मुझे रेडी फील होता है, जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे को एक सही अमाउंट की ब्रेवरी, करेज फील हो रहा है टू एक्सप्रेस, उन चीज़ों को मैं एक्सप्रेस करती हूँ। और जहाँ पे मुझे लगता है कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ और ये मेरे वल्नरेबल पार्ट्स हैं और इनको ज़्यादा सेफ्टी की और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो मैं उस चीज़ को प्रायोरिटाइज करती हूँ और फिर मैं दूसरे पार्ट्स पे फोकस करती हूँ जो ज़्यादा ब्रेव फील कर रहे होते हैं, जो ज़्यादा एक्सप्रेसिव फील कर रहे होते हैं, तो उन पे देन आई स्टिक। ठीक है। और ऐसा कोई वो भी नहीं रहता मेरे अंदर कि मेरे को कोई चीज़ प्रूव करनी है या मेरे को कोई पॉइंट प्रूव करना है। इस एक्सप्रेशन के थ्रू मोस्टली मुझे पॉइंट अपने आप को भी प्रूव नहीं करना, मुझे अपने आप को एक एक एहसास देना है कि व्हाट इट फील्स व्हेन यू कैन जस्ट बी, है ना, व्हेन यू कैन बी योर मेंटल सेल्फ, व्हेन यू कैन बी योर इमोशनल सेल्फ, व्हेन यू कैन बी योर स्पिरिचुअल सेल्फ, व्हेन यू कैन बी योर मटीरियल सेल्फ। तो आप जब अपने आप को फुल तरीके से एक जैसे सूरज होता है ना, जैसे सूरज मतलब बिना बिना किसी चीज़ के वो शाइन करते रहता है, तो जब मैं वो सूरज वाली चीज़ बस महसूस करना चाहती हूँ और उसके लिए मेरा क्रिएटिव एक्सप्रेशन वो होता है। तो जैसे मुझे गाना भी बहुत पसंद है और मुझे अजीब अजीब टोन्स में गाना भी बहुत पसंद है, मुझे अजीब अजीब टाइप के गाने भी गाना बहुत पसंद है। तो मैं कई बार मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझे जज करेंगे और स्टूपिड सच सोचेंगे, बट फिर मैं सोचती हूँ कि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। तो मैं उसको बियॉन्ड वैलिडेशन की जगह, और कई बार होता है कि कुछ भी वैलिडेट नहीं होता है कई बार दुख भी होता है कि भाई क्या ही कर दिया, ये मैंने क्या ही डाल दिया। बट आई थिंक ग्रेस मुझे मिलता है उससे कि हाँ, ये जो बहुत ही लोप साइडेड सी चीज़ थी, बहुत ही अजीब सी चीज़ भी थी, जिसको कि वियर्ड बोला जा सके या क्रेजी बोला जा सके, इसको भी मैंने रख दिया बाहर। इसको भी मैं और इसको भी मैं बर्दाश्त कर रही, अगर इसको वैलिडेशन मिला नहीं मिला या इसको रिजेक्शन मिला नहीं मिला, मैं उस रियलिटी को भी सर्वाइव कर गई और इसके हिसाब से मैं और भी रियलिटीज़ को सर्वाइव कर जाऊंगी। तो आई थिंक क्रिएटिव जर्नी जो है और स्पिरिचुअल जर्नी है बहुत ही इंटरकनेक्टेड रही है। और आई थिंक बहुत बड़ा एस्पेक्ट रहा है कि आपका रिलेशनशिप अनसर्टिनिटी और अननोन से कैसे चेंज होगा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि लाइफ का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के लिए जो मैंने देखा है वो यही होता है कि वो अननोन और अनसर्टिनिटी के साथ दोस्ती नहीं करना चाहते। हर टाइम पे एक हुक हम लोग ढूंढ के रखना चाहते हैं जो हमको टांगे रखे। तो या तो वो एक रिलेशनशिप हो सकता है या फिर वो एक नाउ कई बार ये चीज़ें आपको एक्चुअली अननोन को और भी ज़्यादा अच्छे से एम्ब्रेस करने में मदद कर सकती हैं, अगर वो एक हेल्दी रिलेशनशिप हो या वो एक ऐसा जॉब हो जो क्रिएटिव हो या फिर वो एक ऐसा ऐसी चीज़ हो जो आपको सपोर्ट करे। लेकिन कई बार हम लोग बहुत ही अनहेल्दी चीज़ों के साथ टंगे रहते हैं ताकि हमको अननोन को फेस ना करना पड़े। बट मुझे तो ये समझ में आया है कि कई बार बाय कॉन्शियस चॉइस या फिर कई बार बाय अनकॉन्शियस इंसिडेंट्स या फिर अनकॉन्शियसली या फिर बाय द वर्च्यू ऑफ लाइफ इटसेल्फ हम लोगों को वो अनसर्टिनिटी, अननोन, वो फियर फेस करना ही होता है। और जब वो फेस करने की बारी आती है, अगर हम उसको उसको पार कर जाते हैं, उसको फेस कर लेते हैं, यानी मैं ये नहीं बोल रही हम ब्रेव बन जाते हैं, मैं बोल रही हूँ कि हम एक्चुअली फियर को सर्वाइव कर लेते हैं बाय बीइंग फियरफुल एंड स्टिल मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ हमारी ऑथेंटिक डायरेक्शन। ठीक है, जहाँ पे उस फियर को हम लोग वैलिडेट कर पाए अपने अंदर। तो अगर हम ये कर जाते हैं तो आई थिंक हम लोग अल्टीमेटली एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ पे हम ऑथेंटिक होते हैं। और वहाँ पे जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं, आई थिंक मुझे लगता है कि हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी होते हैं, वहाँ पे हम सेल्फ एक्सप्रेसिव भी होते हैं। और वो ऐसा एक्सप्रेशन होता है, वो एक ऐसा क्रिएटिव होता है जो बहुत ज़्यादा वैलिडेशन पे डिपेंड नहीं करता। वो इस तरह का नहीं होता जो कि जो चीज़ वैलिडेट हो रही है उसी को बार बार कल्मिनेट करके और उसी को बार बार एक तरीके का डोपामाइन हिट बनाया जाए क्योंकि उससे वैलिडेशन मिल रही है। बट इट्स मोर होलिस्टिक, इट इज़ मोर होलसम and it is more human in some way. And I think that is the hope that we keep, all of us as humanity keep on moving towards this spiritual creative expression of ourselves, and जहाँ पे संपूर्णता मिले, जहाँ पे होलनेस मिले।
और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आई थिंक यूट्यूब के साथ मेरा एक तरीके का ड्रीम टाइप का कुछ एसोसिएशन था कि इसको तो मैं करना चाहूँगी। और अब आई थिंक टैरो कार्ड की मदद से जो भी मैं कर पा रही हूँ, आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो मुझे इतना वाइड एरिया और वाइड मतलब बहुत ही बड़ी प्लेइंग फील्ड मुझे मिल गई है जहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें ला सकती हूँ। और आई थिंक मैं बहुत खुश हूँ कि टैरो को मतलब इस्तेमाल करने से लोग मुझे कैसे जज करेंगे, क्या सोचेंगे, वो सब को मैं ट्रांसेंड करके अल्टीमेटली मैंने एक वीडियो बनाया है। एंड देन उसके बाद आई थिंक मेरे मेरे सेल्फ एक्सप्रेशन को जो एक खुला फ्लड गेट मिला है, वहाँ से आई थिंक बहुत कुछ निकल के आने वाला है आगे वाले टाइम में भी। तो ये एक सिग्निफिकेंट जर्नी है जहाँ पे मुझे लगता है कि एक सिग्निफिकेंट पड़ाव है मेरे लिए। और इसी वजह से आई थिंक मैं ये वीडियो बनाना चाहती थी क्योंकि मैं बताना चाहती थी कि मैंने इस लाइफ को या इस पॉइंट को कैसे जिया है और मेरे साथ क्या हुआ है और मैंने क्या पाया है इसके अंदर, क्योंकि हो सकता है ये किसी और के लिए इस समय रेलिवेंट हो। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, जानती हूँ, जो जिनके अंदर क्रिएटिविटी धक्का मार रही है लेकिन वो क्रिएटिव नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनको अनसर्टेनिटी से या अननोन से बहुत डर लगता है, क्योंकि वहाँ पे जाके एकदम से वल्नरेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है इंसान की, और उस वल्नरेबिलिटी को कोप करने के लिए आपके पास इमोशनल कैपेसिटी नहीं है ना। तो आई थिंक अगर आप भी क्रिएटिव रास्ते पे जाना चाहते हो, मैं तो सपोर्ट ही करूँगी। बाकी वही है कि आपको ये भी मानना पड़ेगा कि क्रिएटिविटी अचीव करने के लिए कई बार हमको हमारे इमोशनल एस्पेक्ट पे बहुत काम करना पड़ता है, हमको हमारे मेंटल एस्पेक्ट पे बहुत काम करना पड़ता है, और हमको कहीं ना कहीं अगर हमारे अंदर स्पिरिचुअल शिफ्ट्स होना चाहते हैं तो हमें उन्हें अलाउ करना पड़ता है, इवन दो वो हमारे लिए नेचुरल ना हो, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो बहुत ही मटीरियलिस्टिक है, जो बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जी ओरिएंटेड है, और इनफैक्ट बहुत ही ओवरटली मैस्कुलिन वर्ल्ड है जो माइंड के और स्ट्रक्चर के ओरिएंटेशन में है। तो ये फॉर्मलेसनेस की तरफ जाना, इंट्यूशन की तरफ जाना, फेमिनिन एस्पेक्ट की तरफ जाना, ये एक्चुअली एक लिबरेशन है हमारे लिए एज अ सोसाइटी एंड एज इंडिविजुअल्स ऑल्सो, जो एक्चुअली हमको काफ़ी साइकिक रिलीफ और साइकिक होलनेस और बहुत सारी हीलिंग का एहसास दिला सकता है। और इस हीलिंग के थ्रू आई थिंक जो सेल्फ एक्सप्रेशन निकलता है, जो बाहर निकल के आता है, वही क्रिएटिविटी है। आई होप कि आप मेरे पेज के साथ, मेरे चैनल के साथ जुड़ें और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरे पर्सपेक्टिव्स मदद कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आई होप कि आपको कुछ टाइप का एक रेजोनेंस कनेक्शन फील हो मेरे साथ या इन बातों के साथ या इन पर्सपेक्टिव्स के साथ, और ये आपको कुछ लेवल पे एक नई नई दिशा में नई कुछ नया पर्सपेक्टिव, आपको एक नया स्टोन जिसके ऊपर स्टेपिंग स्टोन होता है ना, वो प्रोवाइड कर पाए। और ऑफ कोर्स अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो मैं अपने वीडियोस के लिए डोनेशंस भी ले रही हूँ, क्योंकि मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये एक इमोशनल, क्रिएटिव, स्पिरिचुअल, मटेरियल रिसोर्स है। इस वीडियो को बनाना मेरे लिए एक पूरा एक ओरिएंटेशन है, एक पूरा एक हार्डवर्क है, एक इंटेंशनल काम है जिसको मैं प्रायोरिटाइज कर रही हूँ। और अगर आपको ये इनरिच कर रहा है तो अगर आप मुझे मटेरियल रिसोर्सेज से मदद कर सकते हैं, तो मदद भी नहीं, अगर आप उनके लिए एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, और आई एम ओपन। सो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आया है तो इंगेज करिए और कोशिश करिए मेरे साथ जुड़े रहने की। ओके, बाय।